कौन क्या कहता है क्या, मैं उस चक्कर में बढ़ता ही नहीं। और वैसे भी हर आदमी ने अपनी हैसियत के अनुसार ही पत्रकारिता में बात करनी चाहिए। पत्रकार जगत के लोग, गोपाल कांडा जी ने कहा कि मैंने लोकदल के उम्मीदवार इसलिए जिता दिया क्योंकि मेरे पास मनोहर लाल जी का टेलीफोन आया था। इससे बड़ा नंगा नाच क्या होगा? यही कहा ना मुनि सरोवर ने कि हम लोकदल वालों को खड़ा कर लेते हैं, नाम भी ले दिया क्योंकि कांग्रेस हरानी है। कांग्रेस हराने के लिए कर रहे हैं ना काम। हिसार के सांसद रेस्ट हाउस में पहुंचे और लोगों की यहाँ समस्याओं का निवारण किया। ऐसे में बातचीत करते हैं। सर, हरियाणा में राहुल गांधी आए, जिला अध्यक्षों को टिप्स दिए। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आगे कितनी उभर पाएगी? कांग्रेस पार्टी तो यहाँ उभरी हुई है। कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है। हरियाणा में विधानसभा लोकसभा के चुनाव के नतीजे भी आप लोगों ने देखे होंगे। ये तो हरियाणा में सरकार केवल वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, और वोट चोरी का उदाहरण माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने प्रेस के माध्यम से रख दिया था। और अब सरकार ने मान लिया कि 29 लाख 30 लाख वोट अभी भी मिलान नहीं हुआ, यानी कि वोट बाहर के थे, गलत वोट थे। तो इसलिए वोट चोरी से सरकार बनी। हरियाणा में कांग्रेस पहले मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। तो ऐसे में वो जिला अध्यक्ष थे ब्रजलाल बैबलपुरिया, उन्होंने एक बात राहुल गांधी के सामने रखी कि जो हिसार के कार्यक्रम होते हैं उसमें हिसार के जो सांसद है और 3 विधायक नहीं शामिल होते, स्थापना दिवस पर भी नहीं आए। वो ये कहते हैं, क्या कहना मुझे नहीं चाहोगे? पता किसने क्या कहा है, खुद बयान मुझे भी दिया है मुझे इस नहीं पे। पता। पार्टी की बात है, कोई पार्टी के प्लेटफार्म पे बोलता हूँ मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ। पर सीधे तौर से उन्होंने ये आरोप लगाया कि कार्यक्रम में शामिल नहीं होते कौन विधायक क्या भी। कहता है क्या, मैं उस चक्कर में बढ़ता ही नहीं। मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से बात करते हैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे। और वैसे भी हर आदमी ने अपनी हैसियत के अनुसार ही पत्रकारिता में बात करनी चाहिए। पत्रकार जगत के लोगों से हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा होता है। तो हमारा जो सिस्टम है, हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। सर, अभी जगजीत जल्लेवाल ने एक आंदोलन की घोषणा की है। 7 फरवरी से लेके मार्च तक वो पैदल यात्रा करेंगे, कई जो किसानों की मांगों को लेकर। अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ बड़ी बेवफाई की है केंद्र सरकार ने। किसानों के साथ धोखा किया है। जब एमएसपी को कानून की गारंटी का दर्जा देने की बात कही थी, तो उसको उससे वापस क्यों हटे? धोखा है किसान के साथ। और आज भी, यानी कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हर रोज कहता था एमएसपी से 24 फसलें खरीदेंगे। आप खुद पत्रकार हो, आप ये बताइए कि हिसार जिले में मूंग कितना एमएसपी पे बिका है? कितनी बुरी हालत हुई है मूंग की, कितनी बुरी हालत हुई है धान की। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी मामला उठाया था कि धान पूरे हरियाणा में 2021 से ऊपर नहीं बिका, और किसान के खाते में 100% पैसे गए, 2389 रुपए। तो पैसा किसके जेब में गया है, उसकी सीबीआई जांच कराओ। लेकिन ये सरकार वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। और बुजुर्ग कहते आए हैं कि चोर के कभी पाँव नहीं होते, तो इसलिए सरकार के पाँव नहीं है। सर, आपके एक साथी है पूर्व विधायक रामनिवास गुडेला, ये कहते हैं अगला चुनाव एमपी का मैं हिसार से लड़ूंगा। तो आप अगला लड़ेंगे? कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता। मैं तो जो कांग्रेस पार्टी कहेगी मैं वही करूंगा। तो कैसे देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार जो दावे करते हैं, ये विकास को लेकर वो घोषणाएं करते हैं, कैसे देखते करे कभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं विकास करूंगा? हैं? विकास की वो बात करते हैं, दावे करते हैं काम की। आज तो ही फंस गया, हम्म, तो मेरे बात याद आ गई। जी जी जी। यहाँ बैठे थे, आपने आगे कहा था कि बीजेपी के पूर्व मंत्री ये कहते हैं कि जयप्रकाश जी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाओ। याद है? याद है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, बन गया के? बन गया के? नहीं बना। नहीं बना। नहीं, मेरे अभी पार्लियामेंट में जब मैंने प्रश्न किया मंत्री से, उन्होंने कहा
कि तो है ही हरियाणा प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई मिलकर के चलाते हैं और ये एरोड्रम है। कम से कम जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनवाया था। अगर डोमेस्टिक ही बना लेते बढ़िया था, 320 एकड़ में बनना था। इन कितने गांव का रास्ता तो बंद नहीं होता, कम से कम रास्ता बंद हो गया। 12,000 एकड़ जमीन जीएलएफ की, पता नहीं क्या होगा, उसका भविष्य ठीक नहीं। अब भी एरोड्रम ही रह गया, तो क्या अब ये बीजेपी के लोगों ने माफी मांगी? इन्हें क्या था, तुम माफी मांग लियो। तो कौन विश्वास करता है मुख्यमंत्री पे? मुख्यमंत्री मुझे ये बता दे कि 12वां साल शुरू हो गया बीजेपी गवर्नमेंट को, एक भी थर्मल पावर प्लांट लगाया हो, एक हाइडल प्रोजेक्ट लगाया हो, और मुख्यमंत्री का शक्ति परीक्षण का समय आ गया है। परसों ही मीटिंग है 27 तारीख को SYL को लेकर के। अब मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा कि बार बार वो कह रहा था कि मैं पंजाब का हूं, पंजाब से मेरा रिश्ता नाता है। अब इस SYL का पानी भी क्या पंजाब को छोड़ करके आएगा? केंद्र की सरकार तो धोखा कर ही रही है हमसे। हम वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई हम फैसला करवाएंगे जल्दी। हमने कहा भाई जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ गया है, अब देखो बेईमाना बीजेपी का, ये दुधारी तलवार रखते हैं, दो धारी। 370 धारा लागू की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर के, हमने कोई विरोध नहीं किया। अच्छा है, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, अच्छा है, होगी, लागू होगी वहां पर। एक नंबर पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वह SYL को लेकर के, क्योंकि वहां वोट लेने थे, हिंदू मुस्लिम का आपस में खाई पाटनी थी, जैसी यहां पाट दी, जाति में जाति, धर्म में धर्म। लेकिन SYL की नहर की खुदाई का काम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की जिम्मेवारी खुदवाए। हरियाणा प्रदेश के ऐसे कमजोर चीफ मिनिस्टर मैंने कभी नहीं देखे पिछले 10 साल से। केंद्र सरकार को जाकर के ये नहीं कह सकते कि भाई हरियाणा के लोगों के हितों की सुरक्षा करो, हरियाणा के लोगों को पीने का पानी दिलवाया जाए। अब बात करते हैं हम अलग राजधानी बनाएंगे, कहां बनाओगे? विधानसभा के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा बननी थी, 10 एकड़ जमीन भी नहीं दी, तो काहे का विकास करावेंगे? ये विकास करवा रहे हैं, जिस चीज का करा रहे हैं, समय आने पर हम जनता को बताएंगे कि लोगों के खून और पसीने की कमाई को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर खराब किया है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने एक बयान दिया है कि जब रोहतक में एक वो जो मेयर के चुनाव थे, उसमें हमने इनेलो का सहारा लिया और भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को जो हरियाणा का काम किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो बड़ी एक मैं जब ये बात कहता था, हमारे जो कुछ साथी बड़े फड़क जाते मेरे से। मैं जब ये कहता था भाई लोक दल वोट काटू के रूप में है, अब दिल्ली से जो टेलीफोन आता है ये वही भाषा बोलते हैं। इससे पहले गोपाल कांडा जी का बयान कंट्रोडिक्ट किया क्या लोकदल वालों ने? गोपाल कांडा जी ने कहा कि मैंने लोकदल के उम्मीदवार इसलिए जिता दिया क्योंकि मेरे पास मनोहर लाल जी का टेलीफोन आया था। इससे बड़ा नंगा नाच क्या होगा? यही मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता से, और विशेष तौर से जो छोटे मोटे कुछ थोड़े मोटे लोग जो भाई बच गए हैं लोकदल में, उन साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किस तरीके से एक अपमान का सामना करना पड़ रहा है कुछ परिवारों की वजह से, कि भाई हम जब चाहें, यही कहा ना मनीष ग्रोवर ने
कि हम लोकदल वालों को खड़ा कर लेते हैं, नाम भी ले दिया, क्योंकि कांग्रेस हरानी है। कांग्रेस हराने के लिए कर रहे हैं ना काम। यही कहो, हम कह रहे हैं कि लोगों, ये लोकदल जेजेपी बीजेपी के लिए काम कर रही है। सर, ये अंतिम सवाल, हिसार लोकसभा क्षेत्र के गांव, कई गांव हैं, आज भी बाढ़ का पानी नहीं सूखा है और काफी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। देखिए, बड़ी बेवफा सरकार है हरियाणा प्रदेश में। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग थी होम अफेयर डिपार्टमेंट। तो जब डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने पूछा, मैं इस कमेटी का मेंबर हूं, उन्होंने कहा पंजाब में इतना पैसा दिया, हिमाचल में इतना पैसा दिया, उत्तराखंड में इतना पैसा दिया। मैंने कहा हरियाणा में? बोला हरियाणा में तो कोई प्राकृतिक आपदा थी नहीं। हरियाणा प्रदेश की ऐसी कमजोर सरकार जिसने केंद्र के सरकार के दबाव में आकर के यहां पर प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं की। जब प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं करेंगे तो आप ये किसानों को मुआवजा कहां से देंगे? इसी वजह से आप लोगों ने देखा कि चंद लोगों को मुआवजा देकर के बाकी तो सबको मना कर दिया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे। तो आप मांग उठाएंगे संसद में किसानों? मैं तो उठा चुका हूँ, फिर उठाऊंगा, पक्की उठाऊंगा। मैं तो मनरेगा की भी उठाई थी। आज मनरेगा को बंद कर रहे हैं। पहले किसान को एमएसपी नहीं दी। अब जो गरीब आदमी, कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया जी की एक सोच थी कि इस देश का गांव में बसने वाला गरीब आदमी गांव में ही रोजगार मिले उसको, इसलिए हमने मनरेगा बनाई थी। और मनरेगा का एक नियम था कि या तो पंजीकृत मजदूर को 100 दिन का काम मिलेगा, अगर 100 दिन का काम नहीं होगा तो घर बैठे 100 दिन की मजदूरी मिलेगी। और जब हमारे साथी वरुण मुलाना मेंबर पार्लियामेंट ने क्वेश्चन किया लोकसभा में, तो मंत्री जी की रिप्लाई आई कि हरियाणा में पंजीकृत हुए 8,10,000 मजदूर और उनमें से काम मिला 2100 को। जब 10% प्रदेश ने देना था मटेरियल का और 90% सेंटर देता था। हरियाणा प्रदेश की ये दिवालिये की ओर जा रही सरकार 10% में तो दे नहीं सकी किसी को काम। 40% शेयर जब हो जाएगा, अभी ने कह दिया ना 60 सेंटर देगी 40, तो हरियाणा में तो किसी मजदूर को काम नहीं मिलेगा। और ये बीजेपी के लोग भोपू की तरह 100 दिन की बजाय 125 दिन काम कर दिया। ये धोखा है जनता के साथ, झूठ बोल रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट मानी जाती है पार्लियामेंट में, जो स्टैंडिंग कमेटी है केंद्र की पार्लियामेंट की, उसकी रिकमेंडेशन 150 दिन की थी। इन्होंने उसमें भी 25 दिन काट लिए, बढ़ा कहां दिए? तो झूठी सरकार है, सरकार पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो ये थे सांसद जयप्रकाश, इनका साफ तौर से कहना था कि जो हरियाणा के किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, बाढ़ निकासी के उचित इंतजाम नहीं हुए हैं, ऐसे में उनका साफ तौर से कहना था कि जो किसानों की आवाज वैसे तो वो लगातार उठाते आए हैं, अब भी संसद में जो मुआवजे की मांग को उठाने का काम करेंगे। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।